कमियां सबसे बड़ी कमी ये है कि देश के अंदर भेदभाव की राजनीति खत्म हो जाए, हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए, मंगलसूत्र खत्म हो जाए। घर के अंदर आप गालियां खाओ और बाहर इज्जत बनाओ, मेरी समझ में नहीं आती बात। क्या सड़कें बन जाना, सड़कों के गड्ढे भरना ही विकास होता है? क्या आप वो नहीं देखते जब रास्ते में हम 450 रुपए का टोल टैक्स देके दिल्ली जाते हैं? आरोपी नहीं है तो क्यों प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे कि मैं आरोपी नहीं हूँ? एक आम आदमी के कहने से आरोप कैसे साबित हो जाएगा? ये बताइए आप। कोई क्राइम कर दे, जब तक सबूत न मिलेगा तो आप किसी आरोपी कह सकते हैं, मुजरिम नहीं कह सकते आप। हम तो सर आरोपी कह रहे हैं ना, तो फिर आरोप है शराब घोटाले का, इसलिए जेल में आरोप होने के बावजूद ये नहीं है कि उसको भ्रष्ट में उसको लीन कर दिया जाए, वो भ्रष्टाचारी माना जाएगा। आरोप लगाने के बाद आप मेरे ऊपर खड़े खड़े कोई आरोप लगा दें, वो आरोप साबित ना हो तो मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। सर वो किसी की गवाही पर जो शराब घोटाले का जो मेन जो मुख्य आरोपी था उसकी ही गवाही पर हिंदुस्तान के अंदर अगर सबूत के तौर पे, गवाह के तौर पे आपको आम आदमी कहीं भी लेके आप 500 रुपए में खरीद लीजिए, ऐसा भी माहौल चल रहा है। लेकिन फिर बाद में कहता है वक्त पर तो बिक जाता है, लेकिन एक ना एक दिन झूठ सामने आता है। डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता है आपको? विकास, सड़कें देखिए, आज शिक्षा का स्तर देखिए, स्वास्थ्य का स्तर देखिए, ये विकास है नहीं है? अच्छी बात है, होना भी चाहिए, सबको करना भी चाहिए। लगता है किसी को कुछ कमी है, वो बदलना चाहते हैं, इसमें क्या बुराई है? हर आदमी चाहता है कि मुझे और सुविधाएं मिले, जो पूरी नहीं दे पा रहे उनको और सुविधाओं की जरूरत है। तो सर वही तो पूछना चाह रहे हैं भाई, कमी कहाँ है? कमियां तो बताएंगे ना आपको और किन चीजों की जरूरत है? मैंने कहा ना आपसे, कमियां सबसे बड़ी कमी ये है कि देश के अंदर भेदभाव की राजनीति खत्म हो जाए, हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए, मंगलसूत्र खत्म हो जाए। क्यों आया मंगलसूत्र सामने? मंगलसूत्र के लिए हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, मंगलसूत्र बचाने के लिए, और ऐसा हुआ भी है। कब नहीं हुआ? प्राचीन काल में नहीं हुआ। मोदी जी का ये खुद का कोट नहीं था। मोदी जी का सर ये खुद का कोट नहीं था। मोदी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही बातों को जनता के सामने दोहराया है। नहीं, मैनिफेस्टो पढ़िए पहले ध्यान से, पिछला सारा रिकॉर्ड देखिए, ऐसे नहीं होता। मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ कि मंगलसूत्र दे दिया जाएगा किसी को, ये लिखा हुआ है कहीं साफ साफ? आप मुझे बताइए। देश की संपत्ति को उन लोगों में बांट दिया जाएगा जिन लोगों के ज्यादा बच्चे हैं। क्या ज्यादा बच्चे वाले जी नहीं पाते? या मोदी जी के कितने बहन भाई हैं? क्या ज्यादा बच्चे वालों को कुछ नहीं होता? जिनके कम बच्चे हैं वो क्यों परेशान है आज के दौर में? उनको भी भरण पोषण करने में क्यों दिक्कत आ रही है? वो भी नौकरी के लिए क्यों मारे फिरे? जिनके बच्चे भी नहीं है अभी, जो इनके अभी शादी भी नहीं हुई, उनकी शादियां रुकी पड़ी हैं, लोगों की शादी नहीं हो पा रही नौकरी की वजह से, रोजगार की वजह से। क्या मेरा सवाल कहीं आपके सवाल के मुताबिक मेरा जवाब ठीक नहीं है? आप क्या इससे मेरा सवाल था, क्या सरकारी नौकरी को ही रोजगार माना जाएगा? मैंने आपको ये जवाब पहले दे चुका हूँ, मैं आपको फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। सरकारी, मैंने कहा एक कड़ी है, ये कड़ी होती है। व्यापार जो होता है, रोजगार जो होता है, कड़ी होता है, एक दूसरे से चैन चलती है। क्या जूता पॉलिश करने वाला सरकारी नौकरी करेगा? क्या नेताओं की पॉलिश करेगा? वो तभी उसे रोजगार मिलेगा। लेकिन बीच के अंदर जो कड़ी है ना, वो टूट गई। कड़ी का टूट जाना ही सब कुछ है। तो कौन जोड़ सकता है इस कड़ी को? सर देश में ऐसा कोई नेता? मैंने कहा ना आपसे, मैं आपको दोबारा फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ, ये जोड़ सकता है, हर एक को मौका दिया जाता है। लोकतंत्र इसी का नाम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोकतंत्र के हिसाब से, इसलिए लोकतंत्र के हिसाब से लोग 5 साल ही क्यों रखे गए? सर लोकतंत्र के हिसाब से नेता लोग चुनाव लड़ते हैं, जनता उनको चुनकर लाती है, और 10 सालों से मोदी जी को ही बार बार मौका दिया जा रहा है, जनता के ही द्वारा तो दिया जा रहा है। कहते हैं फिर मौका दिया जा रहा है ना, आप क्यों कहते हैं कि यही सरकार रहने दी जाए? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलने दीजिए इसी सरकार। अरे भाई, इसके अंदर आप क्या कह सकते हैं? आप मुझसे कहेंगे कि मैं मोदी को वोट ना दूं? नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते ना, या आप ये भी नहीं कह सकते कांग्रेस को वोट दो, आप ये भी नहीं कह सकते। ये तो जनता का मन है, वो क्या चाहती है। तो सर हम भी आपको कैसे पता है कि हम कहते हैं कि जी मोदी जी का शासन नहीं चलना चाहिए? हम तो चाहते हैं मोदी जी का शासन चलना चाहिए। सर हमारा सवाल क्यों चलना चाहिए? हमारा सर सवाल भी तो ये रहेगा, मेरी आवाज उनके पास तक पहुंच। सर अगर आप कहेंगे मोदी जी का ही शासन चलना चाहिए, तो हमारा सवाल रहेगा क्यों चलना चाहिए, क्या फायदे रहेंगे? मैंने आपको दिया। आप 2 तरह के सवाल पूछते हैं, क्यों नहीं चलना चाहिए, क्यों चलना चाहिए। आपने पहले कहा कि मोदी जी का ही शासन चलना चाहिए, मैंने आपसे ये कहा ठीक है, बिल्कुल चलना चाहिए। लेकिन ये डेमोक्रेसी है, इसके अंदर पब्लिक चाहती है, जो सुविधाएं उसे पूरी नहीं मिल पा रही हैं, वो सोचता है कि मैं बदल दूं। तो सर आने वाले 4 तारीख में पता लग जाएगी। सुविधाएं जो है वो और कौन सी सुविधाएं चाहिए जनता को? फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री में इलाज हो रहा है, फ्री में शिक्षा मिल रही है, और काफी सारी ऐसी फ्री की योजनाएं हैं। आपको रोजगार करने के लिए मुद्रा लोन मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बात करेंगे, 5 किलो राशन नहीं चाहिए, 5 किलो राशन के पैसे लें, महंगाई कम कर दें। कौन सी सरकार ने महंगाई कम की है? जैसे जैसे साल दर साल वृद्धि होती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है,
जनसंख्या बढ़ती है, उसी के आधार पर महंगाई बढ़ती है। कौन सी सरकार ने महंगाई पर लगाम लगा के कोई भी चीज जो महंगी हो चुकी है उसको सस्ता किया हो, ये बताइए आप। आपकी नजर में, आपकी नॉलेज में, मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। आप ये बताइए कौन सी सरकार में कितने % महंगाई बढ़ी है? सबसे ज्यादा जो महंगाई बढ़ने की जो दर है वो इसी 10 सालों में। आपका जवाब, आपका सवाल का जवाब आपने दे दिया जी। तो सर उसी के आधार पर लोगों की आय भी तो बढ़ी है ना। आय कितने % बढ़ी है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या परसेंटेज के हिसाब से? मैंने आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले मकान बनाया था। 170 रुपए का, 180 रुपए का मैंने सीमेंट का कट्टा लगाया, बोरी जाती। 5-6 साल पहले 180, 190 रुपए का लगाया। आज 400 रुपए से ऊपर है। क्या 50% की 5 साल में बढ़ जानी चाहिए? आटा, जब ये मेरा बेटा नहीं हुआ था, 5 साल का मेरा बेटा है, 5 साल पहले आटा क्या भाव चल रहा था? दूध, मैंने इस बच्चों को दूध पिलाया, सब अपने बच्चों को दूध पिला के पालते हैं, छोटा बच्चा दूध ही पीता है ना। क्या भाव था? कितने % दूध का भाव बढ़ जाना चाहिए? 5 साल पहले करीबन 30 रुपए लीटर था। 50% बढ़ जाना चाहिए। 50% से भी ज्यादा, 60% दूध महंगा हो गया। 70 से लेकर 80 का भाव है। जब आप सवाल पूछते हैं तो आपके पास उसका जवाब है, लेकिन ठीक है, आप ये चाहते हो कि जनता उसका जवाब दे, तो मैं आपको जवाब, क्या 50%, क्या 5 साल के अंदर और 50% बढ़ाइए? आप ये बताना चाहते हैं? आप कह रहे हैं महंगाई दर बदर बढ़ रही है, बढ़ती है। हमारे बच्चे भी बड़े होते हैं, क्या एक साथ वो 5 साल से 10 साल के हो जाते हैं? आप मान के चले, अगर हमें अपने देश की छवि विदेशों में सुधारनी है और हमें अपने हिंदुस्तान का डंका विदेशों में बजवाना है, तो ये थोड़ी बहुत महंगाई और थोड़ी बहुत बेरोजगारी तो झेलनी पड़ेगी। देखिए साहब, आपकी अगर घर के अंदर, अगर आपकी घर के अंदर इज्जत है तो आपकी बाहर इज्जत होगी, और आपकी घर के अंदर इज्जत नहीं तो आपकी कोई बाहर की आप उम्मीद न करें इज्जत पाने की। पहले आप अपने घर में बनाइए, पहले आप अपने परिवार में बनाइए। पहले छोटा भाई आपकी इज्जत करेगा तब आपकी बाहर वाला इज्जत करेगा। पहले बड़े आपको प्यार करेंगे तब आपको बाहर वाले प्यार करेंगे। घर के अंदर आप गालियां खाओ और बाहर इज्जत बनाओ, मेरी समझ में नहीं आती बात। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान के सबसे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी रहे। लोकप्रियता ऐसी भी होती है, लोकप्रिय तो भाई मेरे आजकल, मैं आपको क्या जवाब दूं, इस सवाल का क्या जवाब दूं? लोकप्रियता क्या होती है? क्या एडवर्टाइजमेंट होना, क्या निरमा वॉशिंग पाउडर लोकप्रिय नहीं है? क्या उससे बेहतर ब्रांड नहीं आते? क्या उससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं आते आगे? क्या पार्ले जी कभी चलता नहीं था आपके सामने? क्या आपने बचपन में, आपको आपके पापा ने, आपके पिताजी ने पार्ले जी बिस्कुट देके आपको संभाला नहीं था? जब आप स्कूल जाते थे आपको कैडबरी चॉकलेट नहीं दी थी आपको? लोकप्रियता हर चीज की होती है, लेकिन जब उसके अंदर खामियां होती हैं वो अपने आप डल हो जाते हैं। खामियां कहाँ है सर? खामियां है सर। खूबियां देखिए आप, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, डेवलपमेंट देखिए, गरीबों के कल्याण के लिए काफी सारी सड़कें योजनाएं हैं। क्या सड़कें बन जाना, सड़कों के गड्ढे भरना ही विकास होता है? क्या आप वो नहीं देखते जब रास्ते में हम 450 रुपए का टोल टैक्स देके दिल्ली जाते हैं? वो नहीं दिखाई देता आपको? सुविधा लेंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा। क्यों? सुविधा लेंगे तो पैसा तो, जब टैक्स लेंगे तो सुविधा नहीं देंगे? टैक्स लेंगे तो सुविधा नहीं देंगे? क्या फ्री में सुविधा देंगे? टैक्स लेंगे हमसे, पहले से टैक्स लिया जा रहा, खाने पर, पीने पर, दूध पर। कौन सी चीज है जिस पर टैक्स नहीं है? क्या आप सड़क पर चल रहे हो उसका भी टैक्स देना पड़ रहा है? और इतना टैक्स, मैंने आपसे कहा, हमारा बच्चा अगर 1 साल का होता तो एक बार में 2 साल का नहीं हो जाता। कितना बढ़ गया टोल टैक्स मालूम है आपको? आप जब जाइएगा तो देखिएगा, पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, 1 साल के अंदर क्या हुआ है। क्या सड़क पर चलने का भी इतना टोल टैक्स है? क्या और देश नहीं है? क्या वहाँ सड़कें हैं नहीं? क्या सारे लोग पानी में तैरते हैं? वहाँ पे किश्तियां चलती हैं वहाँ पे? क्या वहाँ सड़कें नहीं है? सर ये जो टोल टैक्स जो वसूला जा रहा है, बाकी और भी जो सारे टैक्स है, वो सभी टैक्स का पैसा जनता के ही हित में तो काम आता है। क्या सरकार अपने जेब में थोड़ा रखती है सभी? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, बिजली क्यों महंगी है यूपी के अंदर इतनी? 8 रुपए यूनिट, 7.5, क्या मतलब है इसका? क्या यूनिट थी आज से पहले? 10 साल पहले क्या यूनिट थी? ठीक है, बिजली आ रही है, टाइम से आ रही है, 24 घंटे के अंदर 20 घंटे आ रही है। सब लोग कहते हैं 20 घंटे लाइट आ रही है। क्या जब 20 घंटे लाइट आती है हम उससे खर्च नहीं करते? क्या उसका बिल नहीं देते? अगर लाइट आती है तो क्या बात है, कोई बड़ी सुविधा, नाली, बिजली, पानी, सड़कें, सन 47 से लेकर आज तक इसी पर वोट बैंक की राजनीति होगी? क्या यही रह गया देश के अंदर विकास? सड़कें, पानी, लाइट, आप बाहर जाकर देखिए मिस्टर, ये सारी चीजें फ्री हैं जिनके ऊपर यहाँ वोट बैंक होता है, इकट्ठा होता है, सड़कों के ऊपर, लाइट के ऊपर। अगर सर फ्री की राजनीति करनी है तो फिर ये मोदी जी कहते हैं सारी फ्री की रेवड़ियां हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने फ्री में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं को यात्रा भी फ्री दी। तो फ्री की रेवड़ियां हैं, फ्री की रेवड़ियों से कब तक राजनीति चमकती रहेगी? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ चीजें ऐसी होती है देश हित के अंदर होती है जिससे कि विकास होता है। क्या फ्री लाइट मिलने पर क्या खेती के अंदर पानी नहीं लगेगा? क्या खेती के अंदर लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा?
तो सरकार कह तो रही है किसानों के लिए बिजली फ्री करेंगे। ऐसी क्या फ्री? हाँ। शुरू के कुछ दिनों में फ्री है, हाँ। उसके बाद उसका यूनिट देखिए ना कहाँ पहुंचता है। हाँ। भाई आपने 1 महीने के लिए फ्री दी, 11 महीने कौन भरेगा उसका बिल? लेकिन आपने यूनिट तो रेट तो इतना बढ़ा दिया ना कि वो तो उससे भी ज्यादा महंगी पड़ जाएगी। आप वो क्यों नहीं देखते? आप देखिए कि क्या स्कीम निकाली है, 1 महीने के लिए फ्री, 11 महीने बिल। तो क्या चाहते हैं, किसी दूसरी पार्टी को, किसी दूसरे नेता को मौका मिलना चाहिए? कुछ नहीं चाहते। परसेंटेज महंगाई की बढ़े, एक लिमिट होती है हर एक चीज की। जैसे बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, खर्चे बढ़ते हैं, ऐसी महंगाई बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप भी समझते हो महंगाई कहाँ का पर क्या है। मैंने आपको मिसाल दे दी कि हर चीज 50% का 5 साल में बढ़ जाना ये मायने रखता है। इसे नहीं सहन कर सकती जनता, नहीं सहन कर पाएगी और ना सहन कर रही है, और उसका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम था आपका? मोहम्मद साजिद।